नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, हमने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी किसी और की साधना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि के उत्पत्ति करता या सीधे शब्द कहें कर्ता, भरता, हरता के रूप में वो हैं। और मूल क्योंकि परमात्मा है तो इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उस भगवान की आराधना करते ही हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की जन्म और मृत्यु होती है? जन्म और मृत्यु शब्द तो नहीं लगा सकते उनके साथ, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं उनकी आयु सीमा है। जब हम त्रिदेव के रूप में उन्हें लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक आयु सीमा साथ साथ रहती है। ब्रह्मा जी भी हर सर्ग में, सृष्टि के हर उत्पत्ति में ब्रह्मा जी आते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और हर प्रलय में फिर ये देव जो है ये इस विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इसलिए जन्म और मृत्यु शब्द नहीं, सर्ग और उसके पश्चात उस विराट परमात्मा में एक रूपता, लय होने की स्थिति वो साथ साथ है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महंत दास जी के विचार। क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी किसी और इष्ट की साधना करते हैं? देखिए, ये तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। प्रभु जी, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी मृत्यु होती है? वो एक विशिष्ट मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और जो शंकर हैं, ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, उनका भी जीवन काल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, इनकी भी मृत्यु संभव है? नहीं, विष्णु की मृत्यु नहीं होती है और शंकर भी अमर है। ब्रह्मा, इन तीनों गुणों में जो ब्रह्मा का रिप्रेजेंटेशन है, शास्त्रों के आधार पर यह निश्चित किया गया है कि उनका समय निश्चित है। प्रभु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई भगवान ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ओ ईश्वर, ओ परमेश्वर, ओ श्री कृष्ण, ओ मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। कहाँ भटकता है, कहाँ देखेगा? कृष्ण के अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं है। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महंत दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे हो। ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक वर्णित कर रहे हैं समाज को। कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश नासवान है? कहाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते। सर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और फिर सर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसकी साधना करते हैं? कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक हो गया यूँ। और यहाँ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो एंड वेंड कर रहे हैं, बुआ बाई बक रहे हैं कि कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही परमात्मा है, कृष्ण ही अविनाशी है, तत्व ही अविनाशी है। परमात्मा कहते हैं सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकते, इनको कोई ज्ञान नहीं है, भ्रमित करें, पूरे मानव समाज को बर्बाद करें। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को, जो उन्होंने स्वयं आकर के कबीर देव रूप में, धानक कबीर रूप में, जुल्हा कबीर रूप में बनारस में बोली, धर्मदास साहेब जी ने, उनकी प्यारी आत्मा ने, जिनको परमात्मा मिले थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया। उसके अंदर ये विशेष रहस्य और सब ज्ञान प्रमाणित है। सब प्रकार के यज्ञ कौन से करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए,
और कौन सी साधना सही है वो सब स्पष्ट लिखा हुआ है। आज इस दास के पास वो सब मसाला उपलब्ध है, वो जड़ी उपलब्ध है जिससे जन्म और मृत्यु का रोग कटेगा और सदा हम सतलोक में जाकर सुखी रहेंगे। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों का विस्तृत उल्लेख है और उनको जानने के बाद फिर कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान को अब चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि भाई दर्व यज्ञ से यानी आंख मीच के कि मंदिर का लठ कटवा दिया, कि को दान धर्म कर दिया, कि भंडारे करवा दिया, कि कांबड़ बांट दिए। कहते हैं आंखें बंद करके दर्व यज्ञ करने की अपेक्षा वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। वो ज्ञान यज्ञ ही श्रेयकर है, वही लाभदायक है। ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य सत्संग, तत्वदर्शी संत के वचन, उनको सुनना चाहिए। उसके बाद फिर उसके बताए अनुसार विधिवत साधना करने से और दान करने से लाभ होगा। वैसे मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब वो तत्व ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा गया है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई है। वो कबीर वाणी चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। उस तत्व ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उस तत्व ज्ञान से तो गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म भी अपरिचित है, वो अल्पज्ञ है, वो कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता। नहीं तो 4 बात और लिख दो, जब 18 अध्याय बोले ये भी कह दो ये बात है, उसमें ये ज्ञान है, ऐसा है नहीं, उसको पता नहीं। ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक भ्रमित कर रहे हैं समाज को। कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। गीता ज्ञान दाता ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक बताया है कि कोई देवताओं की पूजा करता है और कोई यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पांव घूमते हैं। ये सभी साधना करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं, पाप नाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता लग जाए ये पाप नाशक नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे। लेकिन जो साधना कर रहा है उसको अच्छी मानकर, श्रेष्ठ मानकर ही कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो साधनाएं अभी मैंने 25 से लेकर 31 तक तुम्हें बताई, इस तरह की साधनाएं यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में, तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उनको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी पापों के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ गीता अनुवादकों ने अनर्थ कर रखा है, यहाँ ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। नहीं, वेद की वाणी तो काल बोल ही रहा है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कि वेद ज्ञानदाता भी ब्रह्म ही है। ये चारों वेद जो परमात्मा ने दिए थे वो अपने पुत्र ब्रह्मा को दिए हैं। इसमें स्वयं ये बीच में वक्ता भी बना है। ये कहता है कि उस परमात्मा के बारे में कोई संभवात माने जन्म लेने वाला, कोई असंभवात जो जन्म नहीं लेता, निराकार बताते हैं। उसके विषय में भी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वही वास्तविकता बताएंगे। परमात्मा साकार है व निराकार। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में ये भी स्पष्ट किया है। वेद ज्ञानदाता कहता है कि किसी ने अक्षर ज्ञान हो गया वो तो विद्वान कहलाता है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे सुनो। पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी स्वयं परमेश्वर थे। वो संस्कृत भाषा से जानबूझकर अपरिचित सिद्ध किया करते थे, ना वो तो सब भाषाओं को जानते हैं। इसलिए उन्होंने ये राज रखा था कि कहीं आने वाले समय में जो अब परमात्मा ने ये खोलना था भेद, ये अज्ञानी ये टांग ना अड़ा दें कि
कबीर जी भी शिक्षित थे, इन्होंने वेदों को, गीता को पढ़ लिया होगा, नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ये कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले यही ज्ञान दिया करते थे, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान दास आज आपके समक्ष कर रहा है। तो यह ज्ञानी कहा करते थे वो तो अविद्वान है, उसको संस्कृत भाषा नहीं आती, और सारे समाज ने मान लिया था कि कबीर अविद्वान है। वेद कह रहे हैं ये परिभाषा विद्वान और अविद्वान की नहीं होती। एक अक्षर ज्ञान को सीख ले, जैसे किसी ना संस्कृत भाषा आती है वो इंग्लिश में अविद्वान है, वो पंजाबी में अविद्वान है। एक संस्कृत भाषा के जान लेने से विद्वान और अविद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है जो परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित है, और वो परमेश्वर कबीर जी थे वो विद्वान। तो कहने का भाव ये है कि वेद भी ऑप्शन छोड़ दिया वेदों ने भी कि उस तत्व ज्ञान को तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। अगर यहाँ कोई कहे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, पर प्रथम तो ब्रह्म माने वेद नहीं होता। इन्होंने तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के ऐसे अनर्थ किए हैं। ब्रह्म तो समझो परमात्मा है, वेद उसका विधान है। राजा का अर्थ विधान संविधान नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो वो उस उल्लेख से परिचित नहीं, उसमें लेखक बताना क्या चाहता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जबकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में यही ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, उसमें ब्रह्मणे का अर्थ वहाँ ठीक किया इन्होंने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, या त्रिविध समर्थ है, ये 3 प्रकार से इसका सेवन होता है। अब यहाँ ओम तो ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, यानी तत् और सत ये दोनों सांकेतिक शब्द हैं। ये दास बताओगा, और किसी के पास इस पृथ्वी पर इस 21 ब्रह्मांड में ये ओम तत्सत का वास्तविक ज्ञान नहीं है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत् ये पर ब्रह्म का, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 भगवान बताए हैं, और 17वें में कहा कि इन दोनों से अन्य कोई श्रेष्ठ परमात्मा है, वही वास्तव में अविनाशी है, वही पूर्ण परमात्मा है, वो सबका धारण पोषण वही करता है, सबका मालिक, कुल का वो मूल रूप परमात्मा वही है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये ओम तो इस सरपुरुष का यानी ब्रह्म का जाप है, काल का, जो ये स्वयं भी स्वीकार कर रहा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। और तत् और सत, तत् ये परब्रह्म का है, ये गुप्त है, ये दास बताएगा, और सत्य ये भी गुप्त है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों को मिलकर इनकी 3 प्रकार से विधि है सिमरण करने की, और इसका जाप करने से वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वो शाश्वत स्थान प्राप्त होता है। तो उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे।